मंडला से खबर, धरना प्रदर्शन कर जताया विरोध, उचित जांच की मांग को लेकर प्रशासन से लगा रहे गुहार। मध्य प्रदेश के मंडला जिले के बिछिया जनपद पंचायत अंतर्गत लफरा ग्राम पंचायत से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। पंचायत में फैले भ्रष्टाचार और अधिकारियों की मनमानी से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पंचायत में योजनाओं के नाम पर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है और मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना को भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया। ग्राम लफरा के लोगों का कहना है कि सरपंच और सचिव की मिलीभगत से पंचायत में खुलेआम भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ग्रामीणों के मुताबिक कई अपात्र व्यक्तियों को पात्र बनाकर योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि पूर्व रोजगार सहायक संतोष नागवंशी, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनकी आईडी का दुरुपयोग करते हुए फर्जी एंट्री की गई। ग्रामीणों का आरोप है कि मनरेगा कार्य में ऐसे लोगों की भी हाजिरी भरी गई है जो चल फिर भी नहीं सकते। सवाल उठता है कि जब व्यक्ति काम करने की स्थिति में नहीं है तो उसकी हाजिरी कैसे लगाई जा रही है। हम लोग बहुत परेशान हैं, कोई हमारी बात सुनने वाला नहीं। सरपंच और सचिव अपनी मनमानी कर रहे हैं, फर्जी लोगों को पैसा मिल रहा है, असली गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा। मर चुके आदमी की आईडी से काम दिखाया जा रहा है, ये बहुत बड़ी लापरवाही है। प्रशासन को जांच करनी चाहिए। गांव के लोगों ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक दोषियों पर कार्यवाही नहीं होती वे चुप नहीं बैठेंगे। लफरा ग्राम पंचायत का ये मामला पंचायत व्यवस्था की सच्चाई पर सवाल खड़े करता है। ग्रामीण अब प्रशासन से निष्पक्ष जांच और सख्त कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। देखना ये होगा कि कब तक इस भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाती है। मंडला से भुवनेश्वर केवट की रिपोर्ट। पंचायत लफरा में जो धरना प्रदर्शन का जो कार्यक्रम हो रहा है हमारे ग्राम संगठन के माध्यम से, इसमें सरपंच बिमला मरावी के उप सरपंच हरिचंद चंदौल के शासनकाल में घोर भ्रष्टाचार हुआ है। उसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ वहाँ जन सुनवाई के माध्यम से कलेक्टर, सीओ, एसडीएम को दिए। इसमें भी कोई प्रकार की जांच नहीं हुई, तो हम लोगों के द्वारा ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। क्या भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार हमारे यहाँ कंट्रोल टैंक पार्ट 2 और कंटेक्ट 2 पार्ट 3 ऐसे लोगों को 75-80 सालों के बुढ़ों को वहाँ हाजिरी डाली गई, उनके द्वारा भुगतान कराया गया, जो बिल्कुल निरा झूठ है। हमारे यहाँ कच्ची नाली निर्माण का भी कार्य कराया गया है। लाल माटी लफरा से कटंगा टोला, उनमें भी ऐसे ऐसे व्यक्तियों के नाम दर्शाए गए हैं जो कभी जीवन काल घर से मजदूरी में गए नहीं है मनरेगा के अंतर्गत। इसी प्रकार से लाल माटी में भी भावरे समाज द्वारा कहा गया कि यहाँ 2 सप्ताह का कार्य हुआ है, 1 सप्ताह का भुगतान हुआ है, 1 सप्ताह का भुगतान लेना बाकी है। और हमारे यहाँ लाल माटी में भावरे लोग के अलावा कोई अन्य ग्राम के लोग कार्य नहीं किए गए। यहाँ तक कि भावरे लोग लाल माटी द्वारा पंचनामा लिख किया गया है, इसमें 50 लोगों के हस्ताक्षर है। इसके बाद भी आवेदन लगाते रहते हैं, करते रहते हैं, मगर हमारी शिकायत की अभी तक कहीं जांच नहीं हुई। और हमारा निवेदन है कि जनपद पंचायत विद्या के माध्यम से हमारे यहाँ कोई जांच ना हो, क्योंकि शांति ढंग से जांच नहीं हो पाएगी। हमारा मानना ये है कि जिला स्तर से जांच दल गठित किया जाए और निष्पक्ष जांच की जाए। हमारा मांगना ये है। क्या है, हमारे यहाँ पहाड़ी खेरमाई पहाड़ी खेल मैदान के नाम से जो 10 लाख की राशि जो निकाली गई, केवल मात्र कागज में दर्शाई गई है, स्थल निरीक्षण में बिल्कुल शून्य। इसी प्रकार खेरमाई पहाड़ी में वृक्षारोपण का कार्य जो किया गया है, वहाँ एक पौधे भी नहीं लगाए गए। मैं अभी इसके पहले भी अभी कोई और पत्रकार आए थे तो उनके सामने भी यही बात बोला था कि हमारा जो ग्राम पंचायत लफरा है वो भारत के संविधान से अलग हटके है। यहाँ का नियम कानून अलग है। यहाँ की स्थिति ऐसी है कि अगर जो शासन का कोई भी व्यक्ति जो पात्र है और वो पात्र होने के उपरांत उनको नहीं मिला जाता, मतलब शासन की योजना का फायदा नहीं मिलता, बल्कि वो व्यक्ति को दिया जाता है जो उनकी व्यवस्था करता है। चाहे किसी भी प्रकार से व्यवस्था हो, उस व्यवस्था के आधार पर ही उनको शासन की योजना से लाभान्वित की जाती है। ऐसी प्रक्रिया में कानून को साइड में रख के वो अपने स्वार्थ के कारण जो है उनको दिया जाता है। बाकी आज भी ऐसे कुछ ऐसे लोग हैं ग्राम में जो दूसरों के यहाँ मकान में रहते हैं। आज मैं आवास की बात करूं तो आवास में ऐसे अत्यधिक लोग हैं, नहीं मतलब काफी ऐसे लोग हैं जो दूसरों के मकान में रहते हैं, लेकिन उनको मकान नहीं दिया जाता, इसलिए कि उनके पास, चूंकि वो गरीब आदमी है, वो कहां से इतना व्यवस्था कर पाएंगे। लेकिन जो व्यवस्था करता है उनको
ये योजना का फायदा व्यवस्था, ये पैसे लेते हैं, सरपंच लेता है, उनके कुछ लोग हैं जो साइड में रखते हैं। सरपंच लेती है, सॉरी, मुझे ऐसा लगा कि तो इस टाइप की स्थिति है। गांव में तो ऐसे कई लोगों को पीएम आवास ही नहीं है और पैसे निकल। देखो, मेरा गांव 20 वार्ड है, मेरे गांव में 20 वार्ड है। यहाँ लगभग यहाँ की पॉपुलेशन लगभग 4,500 के समथिंग में है। तो 4,500 आज भी इनसे अगर पूछा जा रहा है तो ये पूरी डिटेल्स में नहीं बतलाते। और रही बात ये कि नंबर 1 से लेकर